राम जी सभी को जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें सारे भाई बहन, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि भाई मेरे जैसा कोई भी बहन या भाई ना करें जैसा मैंने कर लिया है। तो आज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मेरा भी ये मानना है कि इस जीवन में कोई सुखी नहीं है। कहीं ना कहीं किसी के कहीं ना कहीं जीवन में दुख जरूर है। चाहे वो अपने बच्चों की तरफ से हो, चाहे किसी बहन के बच्चा ना हो वो उधर से परेशान हो, चाहे कोई मेरे जैसी हो जैसे किसी के पति इस हालत में हो, चाहे कोई ऐसी बहन हो जिसके पति दुनिया छोड़ के चले गए हो, कोई माँ ऐसी हो जिस मतलब कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े सब कहीं ना कहीं परेशान हैं। ये मैं भी समझती हूँ इस बात को। और पहले मुझे लगता था कि मुझसे बड़ा दुख दुनिया में किसी को भी नहीं है। मैं भी यही सोचा करती थी कि भगवान तूने मुझे इतना बड़ा दुख दे दिया कि दुनिया में किसी को दुख नहीं है। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पर आई, मैंने कमेंट पढ़े, मैंने वीडियो भी देखी हैं, मेरे जैसी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी माताएं हैं जो औलाद की तरफ से परेशान हैं। मैं हॉस्पिटल में भी बहुत रही हूँ, 20-20 दिन 15-15 दिन हॉस्पिटल में रही हूँ विवेक को लेके। वहाँ देखा करती थी कि घर ही बर्बाद हो गए, जिसके 2 लड़के हैं वो दोनों ही एक्सपायर हो गए, जिसके शादी ना हुई, घर में मतलब नाम चलाने तक को नहीं है कोई। तो बहुत चीज़ें मैंने भी फेस की हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज मैं आप लोगों के सामने इस आँख से बिल्कुल ये समझ लो कि अंधी होने पर बैठी हूँ। इससे अगर दिख रहा है 80% तो इससे 10% दिख रहा है। 100% तो कोई सी आँख से भी नहीं दिख रहा। लेकिन ये है कि ये थोड़ी सी मेरी आँख ठीक है और इससे तो बस 10% दिख रहा है। अगर मैं इस आँख को बंद कर लेती हूँ ना तो मेरे सामने थोड़ी सी दूरी पर अगर कोई खड़ा होएगा तो मैं पहचान नहीं पाऊँगी। अभी मेरी क्या एज है, अभी मैं अपने आप को भूल गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं 28 साल की हो गई हूँ, लेकिन कल मैंने और पापा ने हिसाब जोड़ा सन लगा के, तो भाई अभी मैं 27वें साल में चल रही हूँ। 14 अगस्त को मैं 27 साल की पूरी हूँ। ओ सॉरी, 14 सितंबर को 27 साल की पूरी होंगी, 28वें साल में लग जाऊंगी। अभी मेरी एज भी कुछ नहीं है। विवेक मुझसे 2 साल बड़े हैं। और तो मेरा जो मकसद है ये वीडियो बनाने का ये है कि मैंने रो रो के अपनी ये आँख इतनी ख़राब कर ली है कि बिल्कुल डैमेज कर ली है। 2 दिन से मैं इतनी परेशान हूँ कि ना तो मुझे नींद आ रही है, ना मैं फ़ोन ही ज़्यादा चला रही हूँ। बस वीडियो के लिए चला रही हूँ कि वीडियो डालनी है और एडिटिंग करनी है। उसमें भी ये आँख मेरी इतनी फड़कती है कि ऐसे करके होता है जैसे इसमें कोई मेरा सुइयाँ घुस रहा हो ना आँख के अंदर। ऐसे होता है जैसे मेरी इस आँख में कोई सुई चुभा रहा हो, अंदर सुइयाँ डाल रहा हो। इस तरीके से इस आँख में हो रहा है। जो भाई बहन पुराने हैं मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता भी है कि पिछले साल मैंने इसका इलाज भी करवाया था। उसने ऑपरेशन को भी बोल दिया था, फिर बोला था कि चश्मे बनवा लो, निगाह बहुत कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर ने मेरी आंख देखते ही बता दिया था बिना चेकअप करे कि तुम्हारी आंख डैमेज हुई है रोने से। मेन कारण है रोने का। कि मुझे नहीं पता कि आप बेटा क्यों रोते हो, लेकिन आपकी आंख जो खराब हुई है ये रोने से हुई है। अगर इसको बचाना है तो रोना बंद कर दो, वरना ये भी इसकी तरह हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी थोड़ी ही जान पड़ी हुई है। मैंने बताया भी था आप सभी को कि भाई बहनों जीवन में सबके दुख हैं, लेकिन मेरे जैसा कोई भी अपने शरीर को खराब मत करना। हमारे शरीर में सबसे मेन आँख ही होती है, मेरा तो ये मानना है। आँख और दिमाग 2 ही चीज़ें होती हैं। अगर हमारी आँख से नहीं दिखने का ना तो समझ लो हम दुनिया में बेकार हैं। क्योंकि मैं कल पशुओं को पानी पिला रही थी अपने, तो मैं कह रही अगर मैं ऐसी अचानक मैं पानी पिलाती पिलाती कह रही अगर मेरी आंखें चली गई तो क्या होएगा। तो मैं ऐसा करके बच्चे वाली हरकत करी, मैं बंद करके देख रही कि देखो मुझे कैसा फील होता है। तो मैं ऐसा बंद करके देख रही, सच में 1 मिनट मुझसे आंख बंद नहीं हुई, 1 मिनट। तो सोचो जिनकी आंखें नहीं होती, जिनको नहीं दिखता, उनका जीवन कैसे व्यतीत होता होगा, वो तो वही समझते हैं। तो भाई बहनों मेरी तरह आंखें खराब मत करियो। जितनी भी मेरी बहन है मेरे जैसी हैं, कोई भी मत रोना, हिम्मत से काम लेना। देखो मैंने तो अब रोना कर दिया है बंद। रोना मैंने बंद जद करा है जब मैं इस आँख से बिल्कुल अंधी होने को बैठ गई। मैं भी नहीं मानी, मेरी बहनों ने मुझे इतना समझाया, फ़ोन कर करके समझाती थी। मुझे प्यार में छुटकी कहते हैं कि छुटकी
मत रोए कर, तेरे रोने से विवेक ठीक ना होने का, तुझे लड़का भी पालना है, तेरे सास ससुर भी हैं, तेरी फैमिली है, तुझे विवेक का भी देखना है। मेरी बहनों ने इतना समझाया, गांव में भी मेरे जैसे जाती हूँ गांव में मैं अपनी ससुराल में ही, उन्होंने भी समझाया जिनसे मेरे अच्छे संबंध हैं कि छुटकी मत रोए कर, देख रोने से कुछ ना होने का, जो है वो तो है ही तेरे सामने। पर वही है कि सब जब मुझे ऐसा समझाते थे ना ये लोग, तो मुझे इतने बुरे लगते थे कि मैंने एक बार ही अपनी बहन पर फोन भी नहीं करा, कम से कम 10 दिन तक गुस्से में, कि बताओ हमें इतना बड़ा दुख है, ये हमें रोने को भी मना करते हैं। और आज मुझे समझ में आ रहा है, जब मैं इस संधि होकर बैठ गई, रात इतनी आंख खुली है मेरी कि पूरी रात मुझे नींद ना आई, इतनी लाल होगी मेरी आंख, रात बिल्कुल ऐसी होगी लाल सुरख, और यहाँ से सूज गया। देखो अभी मेरी आंखें सूज रही हैं, मैं ज़्यादा गौर नहीं कर रही फोन में, वो दवाई रखी थी वो गेरी। अब कल को भाई, पहले तो मैं नेहा से लाई थी धनौरे से, अब भाई मैं देखो आंखों का मामला है, कल को मैं नेहा से तो नहीं लाने की, मेरा भाई भी मना कर रहा है, उनका अच्छे डॉक्टर से ही ले ले, इतनी कंजूसी क्यों। मैं इतनी कंजूस हो गई कि मैंने अपनी आंखों का चश्मा नहीं बनवाया। 2500 रुपए के चश्मे बनने थे, 2500 रुपए के लालच में पिछले साल मैंने चश्मा नहीं बनवाया। कुछ तो लालच था, कुछ ये था कि ये पहन लगाया कैसे जाएगा, मुझे तो आदत नहीं है। तो अब भैया घर के भी मना कर रहे हैं, उनको अच्छे डॉक्टर से लिया। तो कल मैं जाऊंगी अमरोहा, पंकज बादल डॉक्टर हैं जिन्हें जानते भी हैं हम मेरे क्षेत्र के, उन डॉक्टर से मैं दवाई लाऊंगी, और कल के व्लॉग में बताऊंगी कि वो डॉक्टर मेरी आंख को क्या बताते हैं, कि क्या नेहा वाला ही रोग बताते हैं, कुछ अलग बताते हैं। कल का व्लॉग जरूर देखना। बस यही मकसद है मेरा व्लॉग बनाना, कि कोई भी बहन रोना मत, हिम्मत से काम लो। मैंने तो अब हिम्मत करनी स्टार्ट करी है जब एक आंख से अंधी हो गई। देखो कोई डंडी नहीं पकड़ने का किसी की, ना कोई किसी की उंगली पकड़ने का आज के दौर में, ना कोई किसी का डंडा पकड़ कर चलने का। इन 4 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। मैंने ये देखा है कि मेरा कौन अपना है कौन पराया। जो मेरे दिन रात मेरे अपने थे ना, वो भी मैंने पराये होते देखे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी भाई, आँखें हैं तो सब कुछ है। मुझे तो अब अकल आ रही है, जब बिल्कुल मैं बता रही हूँ कि कतार पे हूँ, इस आँख से ख़त्म है, ये मेरी बिल्कुल डैमेज है, और कल पता चलेगा पक्का। इतनी खुल रही है, इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो भैया हिम्मत से काम लो, मेरी तरह अपनी आंखें खराब मत करना। देखो मैंने तो कर ली। इसमें देखो मैं पास से दिखाती हूँ, फोन में दिखेगा जना नहीं, मेरे पीला पीला गुल्ला देखो, देखो ये जो पीला पीला हो रहा है ना, ये पीला पीला मैं पास से दिखा रही हूँ, ये है खतरनाक चीज। इसको ही बताया था उसने, डॉक्टरनी ने भी। और ये पीला पीला मेरे जब पहले दवाई चली थी तो हट गया था, अब 5-6 दिन से फिर होना स्टार्ट हो गया है, और ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। जब ये बढ़ता चला जाएगा तो फिर इस आँख का होना है ऑपरेशन, जैसे डॉक्टर ने बताया था ऐसे बता रही हूँ मैं। अब तो भाई मैं तो आज जाऊँगी अमरोहा, पंकज बादल पर से दिखा के लाती हूँ डॉक्टर को क्या बताते हैं। तो भाई संभल जाओ। मैं अब आकर संभली हूँ, मेरे रिश्तेदारों ने समझाई, बहनों ने, मेरी सास तक ने मुझे समझाया कि मत रोए कर, अक्खें खराब कर लेगी, तेरी उम्र क्या, अभी तुझे लड़का भी देखना और विवेक का भी देखना और हम भी देखने। पर भैया मैं ना मानी, मुझे जब तो सभी बुरे लग रहे थे, बहनें भी, अपनी मम्मी भी, सास भी, कि बताओ ये ऐसा क्यों कहते हैं ना, विवेक प्यारा नहीं है। मुझे ये लगता था कि इन लोगों को विवेक प्यारा नहीं है, कि ये तो रो भी दो, खुद तो रोते नहीं, मुझे भी नहीं रोने देते। मेरे मन में ये, दिमाग में ये रहा करता था उस टाइम। लेकिन आज पता चल रहा है जब अंधी होने को बैठ रही हूँ। तो भाई बहनों ध्यान रखना, और कल का व्लॉग जरूर देखना। जय श्री